now going to straight cut across to visuals coming in from Prayagraj, where the Mahakumbh festivities have begun. Let's tell you that the Mahakumbh 2025 is going to be the largest religious gathering in the world and has begun on the occasion of Posh Purnima today with a Shahi Snan. Listen into some reactions coming in. Citizenship, Russian and German, and I came from Berlin right now, so it's great, it's just great. I don't hear you. Holy dip in Triveni and Sangam. No, we came here just for one day. No, a holy dip. You swim. Yeah. I just swimming really very deep and very high. What about arrangement and all things, infrastructure? Actually, I cannot answer you properly because I don't understand what's going on exactly around me. You see so many people. It is first time in my life experience. I get such participate so great event. Even I love festivals. I love musical festivals, but spiritual festivals. It is my first experience. Yes. Here. Good or bad? I don't ask. End of the day. It is no. It is great. It is great. It's just great. Yes. Namaste, namaskar. Hello, Christina is here. आप कैसे हो? मेरा भारत महान. So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people, of holy place, of all the people who deep into holy Mama Ganga River. Thank you so much. I love India. Mera Bharat Mahan. Wait. कर्म कर रहे हैं, यानी कि दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। तो जो हम दान करते हैं उससे हमारे धन की शुद्धि होती है, स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, जो हम जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उससे मन की शुद्धि होती है। जैसे त्रिवेणी है, यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। इस प्रकार से तन मन धन जब हम तीनों यहाँ पर अर्पण करेंगे, त्रिवेणी के आगे नतमस्तक होंगे, तो जो उसका जो प्रभाव होता है उससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। इसका वैज्ञानिक आधार है। हम लोगों ने कई कुंभ के डेटा कलेक्ट किए हैं, एक बुक भी लिखी है, हॉरोस्कोप एंड स्टेथोस्कोप। तो उसका ये प्रभाव है कि जैसे हम लोग टॉनिक पीते हैं और ताकत की कोई दवाई लेते हैं तो उसकी यहाँ जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गंगा जी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर हैं। तो जो यहाँ त्रिवेणी संगम पे स्नान करता है, देखिए इतनी कड़ाके की सर्दी है और हम और आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ किसी को जुकाम नहीं हो रहा, किसी को कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये गंगा की शक्ति है इस तट पे। ये अक्षय क्षेत्र है। अक्षय क्षेत्र का मतलब यहाँ पर कोई भी हम कर्म करेंगे तो वो अक्षय हो जाता है। जैसे आजकल क्लाउड टेक्नोलॉजी में हम लोग का डेटा सेव होता है, तो ये जो जन्मांतरों का वो जो है, वो भी भगवान की जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग का डेटा सेव हो रहा है। और मैन हिमसेल्फ इज अ टाइनी सोलर सिस्टम, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे यत पिंडे। तो जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क में पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आशुतोष वाजपेयी जी जो एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने बताया कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। आपके पास मैं आ रही हूँ, एक बार कोई भजन सुनाना चाहेंगे गंगा मैया? राम जी के मेरे झोपड़ी के राम आ जाएंगे मेरे राम जी के जो आ जाएंगे। राम आगे हैं हमारे कुंभ मेले में, भगवान आगे हैं। ये भगवान हर गंगे। हेलो, हम राजस्थान से, मेरा नाम विकास पटेल है और हम गंगा जी को जय प्रकार करने के लिए आए सो हर हर गंगा। अच्छा ठीक है, महिलाएं भी है हमारे साथ, आप कुछ सुनाना चाहेंगी क्या? हर हर गंगे, यहाँ नहाने से नहीं चल रहा है भजन। हर हर गंगे। एक बार योगी बाबा की जय हो, हमारे योगी बाबा की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। तो देखिए
किसी से एक और आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए इस बार 144 साल बाद ये कुंभ पड़ रहा है, महाकुंभ जिसको कहते हैं, तो इसका क्या महत्व है? क्योंकि स्टार्स के तौर पर अगर देखा जाए, ग्रहों के तौर पर अगर देखा जाए, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, इसका महत्व बताने के लिए पहले हम लोग देवासुर संग्राम की चर्चा करेंगे। उस समय जब अमृत मंथन, समुद्र मंथन हो रहा था, अमृत निकला था, उस समय के जैसे ग्रह योग हैं उसके समकक्ष ग्रह योग बने हैं। ये बृहस्पति की चाल से निर्धारण होता है। देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं, तो 12 वर्ष पश्चात इस बार वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति उपस्थित हो गए हैं। तो जब एक चक्र बृहस्पति का पूर्ण होता है तो तीर्थराज प्रयागराज में सभी तीर्थ हाजिरी लगाने आ जाते हैं, क्योंकि ये तीर्थों का राजा है। तो यहाँ पर महाकुंभ प्रारंभ हो चुका है, और क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति के 12 चक्र पूर्ण हो चुके हैं, यानी कि 12 × 12 144 वर्ष का ये पूर्ण कुंभ है। इस समय धनु लग्न का उदय हुआ है। आज ये पहला स्नान है, पहला डुबकी मोक्ष की लगाई जा रही है, पितरों का स्मरण करके पहली डुबकी लगाई जा रही है, और आज शरीर का कायाकल्प होना प्रारंभ हो गया है। तो अगर ग्रह स्थिति की बात करा जाए तो धनु लग्न में ही कुंभ की लग्न है, यानी कि जो ग्रह स्थिति है आज से ही 45 दिन पूरा कुंभ का माना जाएगा। तो धनु लग्न की शुरुआत है। मंगल इस समय नीच का है, शनि स्वराशि है, बृहस्पति वृष राशि में है, और इसका एक वैज्ञानिक आधार बताना चाहूंगा। अमावस्या All right, viewers, there you heard thousands and lakhs, in fact, of devotees there, not just from India, from across the world, coming in and joining the Mahakumbh festivities that have begun today and will continue for the next 45 days. A day before, devotees have taken a holy dip at the Triveni Sangam in Prayagraj, and UP Chief Minister Yogi Adityanath himself inaugurated a 45-minute laser show ahead of the Kumbh Mela. Security, of course, has been heightened to maintain law and order during the event. The religious event is likely to attract millions of pilgrims who are arriving there to seek a spiritual purification. Now, let's tell you that the Kumbh Mela occurs once in 3 years in 4 different locations, and Mahakumbh is organized only in Prayagraj after every 12 years. Additionally, let's tell you why this Kumbh Mela is more special, not only because of its religious significance, but also because of the rare celestial alignments that occur once only in 144 years. So a very auspicious occasion today as the Mahakumbh Mela begins in Prayagraj, and on your screens you see how devotees are taking a holy dip there early this morning. घाट आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों से भरा हुआ नजर आएगा, लेकिन कुछ लोगों की यहाँ पर शिकायतें भी है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो चेंजिंग रूम है वो नहीं लगाए गए हैं। प्रयागराज नमस्ते त्रिवेणीयम माधवम सोम भारद्वाजम चवास्की वंदे छठम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम तुम राजा सर्व तीर्थानाम जगत पिता याजिताम तीर्थ मेदेहि तीर्थराज प्रयागराज नमस्तुते ओम हरि ओम विष्णु विष्णु ब्रह्म तीव्रावि शीशित बारह कल्पे जम्बो दीपे व्रतखंडे आर्यावर्ते मासानाम मासे पौष पूर्णिमायाम पूर्ण तिथौ चंद्रवासे शुक्ल पक्षे। गोत्र आपका भारद्वाज गोत्रोत्पन्न, अपना नाम ले लीजिए। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पर जो पूजा पाठ है वो भी की जा रही है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, और टीका का भी अलग अलग रंग होता है। यानी अगर आप वैष्णव से जुड़े हुए हैं तो सफेद रंग का टीका आपको लगाया जाएगा, और अगर आप सन्यासी से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए जो पीला टीका है वो रखा जाता है। दोनों ही टीका में अंतर होता है। अब जो मंत्र पढ़ा गया है उसका मैं मतलब पूछ लेती हूँ। महाराज जी, आपने जो अभी मंत्र पढ़ा उसका मतलब क्या है? बेटा, उसका मतलब ये है जो संकल्प लेते हैं अपना वो संकल्प पूर्ण करने के लिए मंत्र पढ़ा जाता है। आज जो आप ये टीका लगा रहे हैं इसमें मैं 2 रंग के देख रही हूँ, एक सफेद और एक पीला। जी, ये एक बेटा भस्म है, शिव भस्म है, एक अष्टगंध है। अरे बस सर, हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो लोग आते हैं स्नान करने के बाद वो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, ये जो कुशाएं हैं वो कुशाएं भी आपके पास रखी गई, इन सबका आज क्या महत्व है? बेटा, इस कुशे का बहुत बड़ा महत्व है। ये वो शास्त्र है कि इससे सबकी बैतरणी पार हो जाती है, समझ गए? बिना इससे बैतरणी पार होने वाला नहीं है इस कुशे। पूजा के वक्त पर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, कुछ बताएं इसके बारे में। ये बस ऐसे ही, बस श्रद्धा द्वारा अपना इस्तेमाल कीजिए। श्रद्धा ही सबसे बड़ा
महत्वपूर्ण है। और आज पौष पूर्णिमा है, बहुत सारे लोग यहाँ स्नान करने के लिए आ रहे हैं। पौष पूर्णिमा का महत्व क्या होता है शास्त्रों में? देखिए, पौष पूर्णिमा यानी आज से पूर्ण होगा। आज से संकल्प ले लीजिए 1 महीने के लिए कि हमको अब स्नान करना है, ठीक है। और वो ये आपका पूर्णवासी तक पूर्ण हो जाएगा। ये पूर्णवासी से पूर्णवासी तक चलेगा 1 महीने। इसीलिए कहा जाता है कि जो कल्पवासी आते हैं वो आज के दिन से स्नान करना शुरू कर देते हैं, आज के दिन से कल्पवास करते हैं और दिन में 3 बार गंगा का स्नान करके जो स्नान करने के बाद पूजा पाठ होते हैं उसमें भी भाग लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र भी बने हुए हैं। राघवेंद्र का रुख करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, माँ गंगा को देखने यानी दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो सोचिए कि किस तरह का पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। और आज वही पुण्य लाभ की कामना है जो आपको ये रेला दिख रहा है। ये जो रेला दिख रहा है श्रद्धालुओं का, आप देख सकते हैं लोग कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं भैया? आप चले आ रहे हैं? दिल्ली से। दिल्ली चले आ रहे हैं? सारी रात यात्रा किए हैं? कितना पैदल चल लिए? पैदल तो 4-5 किलोमीटर चल लिए होंगे। आज गंगा स्नान होगा, अमृत स्नान होगा। हाँ, आज स्नान करेंगे। स्नान होगा, स्नान आज होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप देखिए यहाँ चाहे महिला हो चाहे युवा हो, क्या कहेंगे? कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग नरसिंहपुर से आ रहे हैं, गोटेगांव। जी जी। तो आज स्नान हो जाएगा? आज स्नान, अमृत स्नान करेंगे। जी जी। देखिए पूर्ण लाभ के लिए देखिए किस तरह से लोग चले आ रहे हैं। आप देखिए कि ये सब देखिए सब महिलाएं चली आ रही हैं सिर्फ केवल संगम का राह देखते हुए। दादा देखिए बिना हाथ पकड़े क्या बैलेंस है, देख रहे हैं कैसे लगाए चले आ रहे हैं, किस तरह का बैलेंस बनाए। भैया ये 3-3 डिब्बा भी आप साथ में लिए हैं? हाँ, यहाँ त्रिवेणी संगम है ना, त्रिवेणी संगम से जल ले जाना है, शुद्ध जल के घर ले जाएंगे। हाँ, उससे पूजा पाठ होगा घर में सारा। ये देखिए ये आध्यात्म, ये शक्ति और ये माँ गंगा के पवित्रता की ये कहानी है कि इस जल में कितनी श्रद्धा है। कुछ भी करिए, अगर ये घर में जल रखा है 2 बूंद भी अगर अपने ऊपर डाल दिए तो मन से आप मजबूत हो जाते हैं कि हमको माँ गंगा का आशीर्वाद मिल गया है। आप देखिए चलिए आ रही, कहाँ से आ रही है? जी मैं पटना बिहार से आ रही हूँ। कैसा लग रहा है प्रयागराज? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज स्नान हो जाएगा? जी जी एकदम जरूर भी होगा। क्या स्नान? कल कर चुके हैं स्नान। अच्छा जी। कल मकर संक्रांति है जी। कहाँ से आ रही हैं आप? गुड़गांव से। हाँ देखिए ये युवा गुड़गांव से आ रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा। ये पावन अवसर, हमारा पावन अवसर मौका मिला। और क्या ली है आप? क्या लिए? साधन तो बना दो। ये क्या है? ये क्या है? सर्दी में। हाँ। कहाँ घाट पे कहाँ उड़ेगी? और क्या घाट पे तो जावांगे और कहाँ जावा। अच्छा ठीक। अरे यो किसी ने क्या साधन करे थे पुट्टो के लिए? यहाँ पे बहुत भीड़ है। तो आप देख सकती हैं कि यहाँ कह रही हैं कि भीड़ में भी साधन चाहिए। हालांकि पब्लिक है, चलने की जगह नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है, तो यहाँ साधन कैसे चल पाएगा, यह भी एक सवाल है। लेकिन आप देखिए ना, लग रहा है ये कहाँ से कोई रैली छूट गई है। लग रहा है कि जिसे अचानक कोई भीड़ आ गई है, लेकिन ये अचानक की भीड़ नहीं है। ये लगातार सारी रात से लोग आ रहे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं। तो ये है पतित पावनी माँ गंगा का महत्व। गंगा यमुना त्रिवेणी संगम पे ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं उसी पुण्य लाभ, उसी चल के यहाँ आना पड़ रहा है। थोड़ा कष्ट के बाद अगर माँ गंगा के स्नान होते हैं तो उस स्नान का अलग ही भाव होता है। लेकिन इस बीच आज यानी पौष पूर्णिमा के साथ ही महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। आम लोगों के साथ साथ साधु संत भी लगातार माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। हर घाट पर लोगों का जमावड़ा है कि लोग डुबकी लगाकर माँ गंगा से मनोकामनाएं मांग सकें। लेकिन साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार व्यवस्थाओं को लेकर कहते रहे हैं कि कहीं कोई कमी नहीं होगी और लोगों को खुद बुलाते रहे हैं कि प्रयागराज आइए और देखिए कि आपके लिए क्या व्यवस्था की गई है, क्या तैयारियां की गई हैं, और लोग उसको सराह भी रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। All right, viewers, those were my colleagues from Republic Bharat live from Prayagraj, where the Mahakumbh is being held. Now, in fact, UP Chief Minister Yogi Adityanath has also put out a post extending congratulations to all the devotees on the occasion of Paush Purnima today. In fact, he extended a warm welcome to all the holy saints, devotees who have come to experience the unity in diversity, practice and holy bayat in the confluence of faith and modernity. May Ma Ganga fulfill all your wishes is the post that UP Chief Minister Yogi Adityanath has put out. Meanwhile, we have a report on how the
Security measures have been put in place ahead of the Mahakumbh festivities that now begins today. Take a look. Several devotees took holy dip at Triveni Sangam in Prayagraj. Despite the chilly conditions and dense fog, devotees were seen taking dip early in the morning. As compared to last Kumbh, where a total of 25 crore people gathered, this time about 45 crore devotees are expected. Mahakumbh this year is set to begin from today with the Posh Purnima Snan and will conclude on February 26, aligning with Mahashivratri. Mahakumbh this year is distinguished by unique celestial alignments as it occurs once in every 144 years. Buckling up for Kumbh Mela, 7,000 buses of Uttar Pradesh Transport Department have been deployed in Prayagraj for the bathing of devotees. श्रद्धालुओं के लिए तमाम विभाग ही नहीं, परिवहन विभाग भी तत्पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ परिवहन विभाग की जो बसें हैं लगातार यहाँ लाइनों में खड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं चाहे डीजल पेट्रोल की बसें हों और चाहे इलेक्ट्रिक बसें हों, इस पूरे कैंप में चारों तरफ यहाँ पर परिवहन विभाग की बसें सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के लिए, श्रद्धालुओं के सेवा के लिए यहाँ पर तत्पर है। हजारों कर्मचारी यहाँ पर कैंप लगाकर आ चुके हैं कि श्रद्धालु कहीं से भी आए। खास तौर से मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पर लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, फतेहपुर आदि जनपदों से अगर श्रद्धालु बाई रोड आते हैं और आगे उनको कुंभ मेला में यहाँ पर पार्क करते हैं गाड़ी और उसके बाद इन बसों की सेवा लेना चाहते हो तो निःशुल्क सेवा, श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क सेवा उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग देने के लिए तत्पर है। This year, the Kumbh Mela is deemed particularly auspicious, enhancing the spiritual benefits of rituals performed during this time. The event features several key bathing days known as Shahi Snans, which are believed to purify sins and bestow divine blessings.